my name is Veronica. How she said, I'm from Brazil. I'm studying Symbiosis, Art and Commerce. And I just need to say thank you for this big event, for this big opportunity, for this big education of countries, of new, a lot of things about this this big country. And like she said, it's a big country. Seems like many countries is in just one. So it's amazing and I love you. I'm from Symbiosis College of Nursing. I'm a student here and I attended the Y20 event and I've been in the auditorium for some time. Actually, what I actually learned from this Y20 was most of the issues concerning the youth were discussed about the mental health of the youth and also about bringing awareness about the ideas that the youth should be given ears, like their views should be counted, and we should not, like the government also should concentrate mostly on the youth because they are the future mindset, and also about the climate changes, the different discoveries and also different ideas that have been shared. I learned a whole lot. So apart from that also, it talks about world peace also. Apart from world peace, talking about the climate, no war, about how to help humanity. That is all what I learned from this G20 event, and I'm very proud I was one of the participants. रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई सवाल आज खड़े होते हैं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है। 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? क्या जब घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली भी लूटने चले आए? और जो दूसरा आपने कहा कि लालू यादव जी और उनके परिवारों के ऊपर, वहाँ तो मैं यही कहूँगा, उनका तो एक ही नारा था लालू यादव जी का, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। तो हर किसी ने अपना अपना मॉडल देश में निकाल रखा था भ्रष्टाचार करने का। आज जब कार्रवाई हो रही है तो चोर चोर मुसेरे भाई कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी एक साथ होने की बात कर रहे हैं। ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन की ओर जाने की बात कर रहे हैं। पूछिए आपने से कुछ। तेजस्वी यादव ने आज बताया उनकी पत्नी की सेहत का वास्ता देते हुए वो ईडी की भ्रष्टाचार में गंभीर आरोपों में घिरे हैं। इसलिए हमने पहले भी पूछा कि वी कौन है, ये वी किसके लिए उग्राही करता है, वी के संबंध किससे हैं, और ये वी एक्साइज पॉलिसी बनाने में क्यों आता था? इसकी भूमिका उस कमरे में क्या थी? क्या इसका कोई आधिकारिक रोल था कि 4% से कमीशन 12% करने का काम ही था और बाद में पैसा इकट्ठा करने का काम था? ये हमने पहली बार देखा होगा कि किसी सरकार ने जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया घोटाले का, कि हमने तो जनमत किया था। जनमत तो ये था कि महिलाएं सड़कों पर थी शराब के ठेके रुकवाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक नहीं सुनी। तो जो आज महिला आरक्षण की बात करते हो, महिलाओं के अधिकारों की बात तो पहले करें। जो ठेका रुकवाने की तब बात करती थी और आप ठेका दिलाने के लिए आगे आई थी। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस किंग पिन के चलते जो एक्साइज पॉलिसी बनी, जो कमीशन के दाम 4% से 12% कर दिए गए, जो भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया गया,
जो बाहर के राज्यों के लोगों की इन्वॉल्वमेंट से लेकर हर तरह के इसमें जो बातें सामने आई हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल जी की खामोशी क्यों है? हमने पहले भी कहा मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही है। सर, बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? बीबीसी पर कार्रवाई की जाए, गुजरात की असेंबली ने रेजोल्यूशन किया है। असेंबली का रेजोल्यूशन है। सर, एक और बात है कि जहां एक तरह से इंडिया का एक अहम पोजीशन बन रही है इंटरनेशनल लेवल पर, राहुल जी जाकर जिस तरह की बात करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक भारत की जो अच्छी छवि बन रही है, उसमें हम सेल्फ सैबोटाज नहीं कर रहे हैं? मैं उस पर बोल चुका हूँ पहले का। सर, Y20 की अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल आप किस तरीके से कहेंगे कि कंसल्टेशंस, रिकमेंडेशंस जो हैं वो जाएंगे, तो यूथ के लिए क्या कहेंगे? देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। नए भारत के बढ़ते कदम और दुनिया भर के जो इश्यूज़ हैं जो G20 के देशों में होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग से, शेरपा की मीटिंग से लेकर एंगेजमेंट ग्रुप्स तक, हमने इसको और व्यापक रूप से नीचे तक ले जाने का काम किया है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करते हैं। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स को हमने केवल प्री समिट और समिट तक सीमित नहीं रखा, हम इसको देश के अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजेस तक ले जाने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों से लेकर अन्य स्टेक होल्डर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हज़ारों युवाओं की इसमें भागीदारी हमने सुनिश्चित की है और बहुत बहुमूल्य सुझाव उनके सामने आए हैं। तो एक कंसल्टेशन के माध्यम से जो पेपर फाइनली बनेगा और जो रिकमेंडेशंस Y20 की G20 के लिए जाएंगी, मुझे लगता है बहुत अच्छा हम उस पर कर पाएंगे, क्योंकि करोड़ों युवाओं की इसमें भागीदारी हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम का हम मैसेज दे रहे हैं G20 के कोड से भी, भारत किस तरीके से सॉल्यूशंस का एक पैटर्न लीड कर सकता है पूरे विश्व के लिए? देखिए, जहाँ लाखों मुसीबतें हैं वहाँ करोड़ों कैसी क्वेश्चनिंग हो रही है कविता की? उन्होंने कहा है ये बीजेपी का किया हुआ है, व्हाट वुड यू से? शराब घोटाले में एक नहीं बहुत सारे लोगों का जो रोल रहा है, तो मेरा किंग पिन से सवाल ये है, ये वी कौन है और किसके मैसेज में आता है वी नीड्स मनी? अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या हैं? क्या एक्साइज पॉलिसी बनाने में, और जब ये पॉलिसी बन रही थी, क्या वहाँ पर विजय नायर मौजूद थे? पैसे का लेन देन किसके माध्यम से होता था? बीबीसी पर कार्रवाई कर। क्या कह रहे हैं?